जय माता दी। नींद और शरीर की नीड का बहुत गहरा संबंध है। अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो ये आपको भी महसूस होता होगा। ना तो पेट सही रहता है, ना दिमाग सही से काम करता है। पूरे दिन का जितना भी रूटीन होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है और इसी कारण कई बार मन में चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी आने लग जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है और यही आगे चल करके धीरे धीरे शरीर के अंदर गहरी बीमारियों का भी रास्ता बना देती है। इसीलिए हमारे शरीर के लिए नींद बेहद जरूरी नीड है। इसीलिए आपको आज मैं ये बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बेहतर दिशा कौन सी सोने की होती है, यानी किस दिशा में आपको सोना बिल्कुल त्याग देना चाहिए। सबसे पहले यहां पर मैं लूंगा नॉर्थ दिशा का नाम, यानी उत्तर दिशा जल तत्व की होती है। आप एक बात सोचकर देखिए, यदि पानी के ऊपर एक लकड़ी की प्लेट या कोई भी बेड आपका लगाया जाए और आपको उस पर सोने के लिए कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, यदि आप रेल में सफ़र करते हैं तो आपको खुद ही महसूस हो जाता है जब रेल हिलती डुलती है और जब रेल की पटरियों की आवाज़ होती है तो आपकी नींद पूरी नहीं होती। पूरे दिन आप अगले दिन जो भी आपका सफ़र पूरा होता है तो अगले दिन आप बड़े परेशान रहते हैं जब तक आप अपने शरीर को पूरा कंफर्टेबल नहीं दे देते। इसीलिए घर की उत्तर दिशा को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोना भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप दिन में कभी थोड़ा बहुत सोते हैं तो इट्स ओके, लेकिन रेगुलर स्लीपिंग हैबिट आपकी साउथ दिशा की तरफ सिर करके सोने से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको अपनी हेल्थ के तौर पर मिल सकते हैं। अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है, मानसिक अवसाद की समस्या है, तो आप किसी भी तरह से नॉर्थ दिशा को जरूर त्यागें और नॉर्थ दिशा के अंदर किसी भी तरह का स्टोरेज या किसी भी तरह की खराब चीज़ों को इकट्ठा ना करें। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्व दिशा के बारे में। मोटा मोटा बताऊंगा, नहीं तो अगर हम ग्राफ के हिसाब से यानी कि डिग्री के हिसाब से बहुत बारीकी के हिसाब से देखें तो देखिए इस तरह से पूरी दिशाएं निकाली जाती हैं आपके घर की। और अगर आप इस तरह से दिशाएं लगाते हैं अपने घर की तो आपको और बारीकी से घर के सारे फॉल्ट्स दिखाई दे जाते हैं, कहाँ कौन सा सामान रखा है, किस सामान की वजह से आपको लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स आ रही है। इसीलिए तो कहता हूं कि आपका कंसल्टेंट आपकी लाइफ का एक अच्छा कंस्ट्रक्टर होता है। इसीलिए अपना अच्छा कंसल्टेंट ही चुनिए ताकि आपकी लाइफ की बेहतर कंस्ट्रक्टिंग हो सके आपके द्वारा उसके मार्गदर्शन की मदद से। अब बात करते हैं हम पूर्व दिशा के बारे में। जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, जो बच्चे कॉलेज गोइंग हैं, जो बच्चे किसी तरह की सिर्फ किताबी नॉलेज ले रहे हैं, नॉट अ टेक्निकल नॉलेज, उन बच्चों को पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा, पूर्व दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमारी जन्म कुंडली के अंदर मैंने अभी आपको कहा ना, जो बच्चे टेक्निकली चीजों को गेन करने में लगे हैं, सीखने में लगे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन जो किताबी नॉलेज गेन करके अपने करियर की कंस्ट्रक्टिंग कर रहे हैं, वो बच्चे पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सो सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए, इसको पूरा टेक्निकली समझना होता है, आदतों के हिसाब से और अपने प्रोफेशन के हिसाब से समझना होता है। यदि किसी आदमी की, अब मैं छोटी सी एक बात और यहाँ पे समझा देता हूँ, यदि किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो रही हो और उसको दवाइयाँ सूट ना कर रही हो तो उसको घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में सुला दीजिए। ये देखिए नक्शे में नॉर्थ ईस्ट दिशा दिखा दी है, इस दिशा के अंदर सुला दीजिए या इस दिशा के अंदर उसकी दवाइयाँ रख दीजिए। और जन्म कुंडली के अंदर यदि चौथा भाव बहुत अच्छा है तो ये बहुत जल्दी हेल्थ की रिकवरी दे देगा।
इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत बारीकी से मैं समझा करके चलूंगा कि आपको किस दिशा में सोने से ज्यादा फायदा मिल सकता है। अब हम बात करेंगे घर की साउथ ईस्ट दिशा को लेकर के। आग्नेय कोण है ना, आग की है। यदि आपको बेफिजूल का डर लगा रहता हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर ना बन पाता हो, आप छोटी छोटी बातों को लेके घबरा जाते हैं, आप किसी के साथ बात करने में हिचकिचाते हैं, आपको पता ही नहीं आपको अपनी बातों को प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, और आपकी बातों से लोग आपको सपोर्ट भी करने ना आते हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप घर की साउथ ईस्ट दिशा के अंदर सोना शुरू करिए और सिर वहीं होगा दक्षिण दिशा की तरफ। अब इसके बाद बात कर लेते हैं साउथ दिशा की। ठहराव की स्थिति होती है यहाँ पर। हाथी जैसी ताकत वाला इंसान यहाँ बन सकता है। अब किस तरह के हाथी बनेगा, छोटा बड़ा, वो तो उस बनाने वाले लीलाधारी ने जैसा बनाया है वो उतना ही बड़ा हाथी बनेगा। इसीलिए साउथ दिशा को सबसे बेस्ट दिशा माना जाता है सोने के लिए। इसके साथ साथ और भी चीज बता देता हूं, ये दिशा आपको रिलैक्सेशन देती है, रिलैक्स करती है। हमारे लिए हमारी शरीर की नींद इसलिए भी अति आवश्यक है क्योंकि इससे हमारा स्पाइन भी रिचार्ज होता है, इससे हमारा ब्रेन भी रिचार्ज होता है, इससे हमारा डाइजेशन भी रिचार्ज होता है, इससे हमारे सबसे ज्यादा जो रिलैक्स मिलता है वो माइंड को मिलता है। और माइंड कब अच्छा काम करता है, जब उसको फालतू चीजों से हटा के सिर्फ जरूरत की चीज पर लगा दिया जाए। मीन्स बिजली घर में आ रही हो तो इधर उधर की लाइटें जला देने से बिजली फूंक दोगे, लेकिन जहां जरूरत है वहीं पर अगर लाइट खूब अच्छे से कर दी जाए तो क्या होगा, काम बहुत अच्छे से होगा, हर चीज की बारीकी बहुत अच्छे से समझ आएगी। इसीलिए तो दक्षिण दिशा के जो मालिक हैं वो मंगल देव भी कहे जाते हैं। मंगल क्या है, धैर्य, ध्यान, आराम से बैठकर पूरी ताकत के साथ अपने आप को स्टेबल रखिए, रिचार्ज रखिए, ताकि समय आने पर आप अपने जीवन को स्वयं सिद्ध कर सकें। इसको कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, ये स्वयं को समझ आने लग जाएगा। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट दिशा की। एक बहुत बड़ा मिथ हमारे पूरे यूनिवर्स में लगभग बहुत सारे लोगों के अंदर बैठा हुआ है कि साउथ वेस्ट दिशा के अंदर ही घर के मुखिया को सोना चाहिए। अरे भाई, ऐसे कैसे साउथ वेस्ट दिशा में सिर्फ घर के मुखिया को सोना चाहिए? भाई ये तो देख लो कि उस दिशा का एलिमेंट क्या है, उस दिशा की जरूरत क्या है। मैंने कई लोगों को साउथ वेस्ट दिशा से जो घर के मुखिया थे उनको वहां से हटा के कहीं और शिफ्ट किया है। अब साउथ वेस्ट दिशा, ये मैं जरूर मानता हूं कि चलो इस दिशा के अंदर पितृ या इस दिशा के अंदर बड़े बुजुर्गों का सोना जरूरी होता है, लेकिन अब एक बात देखिए, बड़े बुजुर्गों ने दुनियादारी देख ली है, उन्होंने समाज देख लिया है, लेकिन अगर उनकी जन्म कुंडली के अंदर वो दिशा उनको हानिकारक साबित हो रही है तो आप क्यों जबरदस्ती उनको वहीं सुलाते हैं? साउथ वेस्ट दिशा रिलेशनशिप एंड स्किल्स की होती है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, साउथ वेस्ट दिशा के अंदर उन्हीं बच्चों को या उन्हीं लोगों को सोना चाहिए जिन्हें अपने रिलेशनशिप और स्किल्स को दोनों को बहुत अच्छे से चमकाना हो, जिनको समाज की आज के टाइम में ज़्यादा ज़रूरत है। और उनकी जन्म कुंडली के अंदर साउथ वेस्ट दिशा का जो खाना होता है जन्म कुंडली का, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा तो उनको भी वहां सोने से तकलीफ होगी। इसीलिए आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं घर की पश्चिम दिशा की। गेन्स एंड प्रॉफिट्स की होती है। जन्म कुंडली के 10वें 11वें स्थान को यह कनेक्ट करती है। यदि आपको अपने कामकाज के अंदर लाभ की कमी हो रही है, आप अपनी जीवन के अंदर जो हासिल करना चाहते हैं उसकी आपको समस्या आ रही है, आपका दिमाग, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी कनेक्ट ना हो पा रही हो कि आपको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है
और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 11वां भाव बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, वो कैसे पता चलेगा? वो जन्म कुंडली को देख करके पता चलता है। तो जब तक आप उस दिशा के अंदर नहीं सोएंगे या आपको इन चीजों की प्राप्ति नहीं हो रही है और आपकी कुंडली के अंदर 11वां घर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, फटाक करके आप वहां सोना शुरू कर दीजिए। और सिर ऐसी स्थिति के अंदर आप पश्चिम दिशा के अंदर भी रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली के अंदर हर भाव और वास्तु का हर दिशा का कोना आपके एक दूसरे के जोन को कनेक्ट करता है। और जब कभी आप अपना मकान खरीदें, जमीन खरीदें, कोई फ्लैट खरीदें, कोई फार्म हाउस खरीदें, तो आप अपनी जन्म कुंडली के उस पॉजिटिव भाव को समझ करके ही यदि खरीदेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी आप दूसरों की दौड़ को देख करके अपनी टांगों की आप फालतू की एक्सरसाइज मत कराइए। आपको नेचर ने अलग बनाया है, आप अपने आप में अलग हैं, यूनिक हैं, एक अलग प्रोडक्ट बनाया है आपको नेचर ने, इसीलिए अपने आप को डिफरेंट कैटेगरी में रख करके टॉप हाइट पर लेकर के जाइए। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ वेस्ट दिशा की। नॉर्थ वेस्ट दिशा सपोर्ट्स की होती है, मदद की होती है। आपके परिवार के आपसी संबंधों में कितनी गहराई है, कितनी इंटेंसिटी है, कितना आप लोगों के बीच में आपसी मधुरता है और कितना आपका बैंकिंग सिस्टम आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान रखिएगा, आप नॉर्थ वेस्ट दिशा में सो तो सकते हैं अगर आपको सबकी मदद चाहिए, लेकिन क्या आपकी जन्म कुंडली का वो भाव यानी दूसरा भाव क्या पॉजिटिव है? क्या वो अच्छा सुख दे रहा है? क्या वो आपको अच्छी ताकत दे रहा है? क्या आप वहां पर सोने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक बैलेंस के पीछे अपनी सेहत का बैंड बजा लें? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस दिशा के अंदर सोने के बाद सबसे आप ये उम्मीद करने लग जाएं मदद की, या सबकी मदद कर करके अपना धुआं निकाल लें? इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट दिशा के अंदर यदि आप सो रहे हैं और आपको ये तकलीफें हो रही हैं तो वो दिशा आपके लिए नहीं बनी है। आपको कॉमनली आ जाना चाहिए साउथ दिशा की तरफ। वहां सो लेने से आपके अंदर इन सब चीजों का ठहराव आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली के अंदर हर भाव और घर की दिशाएं, हर जो दिशाएं होती हैं वो आपस में मर्ज हो करके ही आपको रिजल्ट देती हैं। बस जरूरत होती है एक अच्छे कंसल्टेंट की, एक अच्छे गाइड पाथ जो आपको गाइड करे, उसकी जरूरत होती है, जो आपको बता सके कि आपको कहाँ सोने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका फाइनेंस अच्छा रहेगा, आपकी फैमिलीज अच्छी रहेगी, आपके अपने प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए आप इन सब चीज़ों को बारीकी से समझिए और त्याग कर दीजिए नॉर्थ दिशा के अंदर सोने का और नॉर्थ दिशा की तरफ सिर करके सोने का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको ज़रूर समझ आएगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कहाँ समझ में नहीं आया। कोशिश करूँगा समय मिलते ही मेरी टीम आपको आंसर कर सके। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जय माता दी।